क्या कोई रेसलर रॉयल रंबल में इंटर करके भी कभी एलिमिनेट ना हो, ये पॉसिबल है? या फिर कोई सुपरस्टार आज भी टेक्निकली रॉयल रंबल का हिस्सा हो सकता है? बिलीव इट और नॉट, डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री में कुछ ऐसे अनबिलीवेबल केसेस हुए हैं जहां कुछ सुपरस्टार की ऑफिशियल एलिमिनेशन कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के उन रेयर सुपरस्टार को जिनको रॉयल रंबल में कभी ऑफिशियली एलिमिनेट ही नहीं किया गया। नंबर 1, कर्टिस एक्सेल 2015। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और फनीस्ट रॉयल रंबल लूप होल पूछा जाए तो बहुत सारे फैन सिर्फ एक ही नाम लेंगे, वो है कर्टिस एक्सेल। ये इंसिडेंट हुआ था 2015 रॉयल रंबल मैच में। कर्टिस एक्सेल का एंट्री नंबर 6 था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ और उसका एंट्रेंस म्यूजिक बजना शुरू हुआ, सबको लगा कि अब वो रिंग की तरफ जाएगा और मैच का हिस्सा बनेगा। लेकिन रिंग तक पहुंचने से पहले ही एरिक रोवन ने एंट्रेंस रैंप पर उस पर जबरदस्त अटैक कर दिया। अटैक इतना अनएक्सपेक्टेड था कि एक्सेल उठ ही नहीं पाए और वो कभी ऑफिशियली रिंग के अंदर इंटर ही नहीं कर सका। अब यहाँ आता है रॉयल रंबल का सबसे इंटरेस्टिंग रूल। रॉयल रंबल में सिर्फ एंट्रेंस म्यूजिक बज जाना इनफ नहीं होता। एक सुपरस्टार को ऑफिशियली मैच में इंटर करना पड़ता है और एलिमिनेट तब माना जाता है जब वो टॉप रोप से ऊपर से बाहर गिरकर दोनों फीट फ्लोर के नीचे टच करे। कर्टिस एक्सेल के साथ इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना वो रिंग के अंदर गया, ना किसी सुपरस्टार ने उसे ओवर द टॉप रोप एलिमिनेट किया और ना ही उसकी कोई ऑफिशियल एलिमिनेशन रिकॉर्ड हुई। इसकी वजह से फैंस ने मजाक मजाक में कहना शुरू कर दिया कि टेक्निकली कर्टिस एक्सेल इज स्टिल इन द 2015 रॉयल रंबल। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी भी बाकी था। कर्टिस एक्सेल ने भी इस जोक को सीरियसली इंटरटेनमेंट बना दिया। उसने सोशल मीडिया पर #एक्सेलमेनिया कैंपेन शुरू कर दिया और हर मौके पर ये क्लेम करता रहा, आई एम स्टिल इन द रॉयल रंबल। कभी इंटरव्यूज में, कभी डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर और कभी ट्विटर एक्स पर भी वो इस बात पर जिक्र करते थे। ये स्टोरी लाइन इतनी पॉपुलर हो गई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी कई बार इस जोक को रेफरेंस दिया। आज भी जब रॉयल रंबल के सबसे बड़े लूप होल्स की बात होती है तो कर्टिस एक्सेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और गाइस टेक्निकली देखा जाए तो उसका क्लेम गलत भी नहीं था, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कर्टिस एक्सेल को 2015 रॉयल रंबल मैच में कभी एलिमिनेट नहीं किया गया था। अगला नाम है स्पाइक डडली 2004। ये इंसिडेंट हुआ था 2004 रॉयल रंबल में। जब स्पाइक डडली का एंट्री नंबर आया, फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रिंग में आकर बाकी सुपरस्टार के साथ कंपीट करेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। एंट्रेंस एरिया में चॉइस शुरू हो गया। उस वक्त ब्रॉक लेसनर और हार्डकोर होली के बीच इंटेंस राइवलरी चल रही थी। दोनों के ब्राउल के बीच स्पाइक डडली भी फंस गए और रिंग तक पहुंचने से पहले उस पर अटैक हो गया। इस अटैक की वजह से स्पाइक कभी प्रॉपर्ली रॉयल रंबल मैच का हिस्सा बन ही नहीं सका। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि उसे कोई ऑफिशियल एलिमिनेशन रिकॉर्ड नहीं मिला। नंबर 3, स्कॉटी टू हॉटी 2005। गाइस ये इंसिडेंट हुआ 2005 रॉयल रंबल में। जब स्कॉटी टू हॉटी का एंट्रेंस म्यूजिक बजा, फैंस उनका फेमस डांस देखने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन इस बार वो रिंग तक पहुंच ही नहीं पाए। एंट्रेंस रैंप पर ही मोहम्मद हसन और डेवारी ने उस पर अचानक अटैक कर दिया। अटैक इतना ब्रूटल था कि स्कॉटी मैच कंटिन्यू ही नहीं कर सके और रॉयल रंबल रिंग में ऑफिशियली इंटर भी नहीं कर पाए। अब यहाँ भी वही रॉयल रंबल रूल्स नेट नहीं किया गया। और गाइस ये दिखाता है कि कभी कभी मैच शुरू होने से पहले ही सब कुछ बदल सकता है। और अब बात करते हैं नंबर 4, मेवेन 2002। ये मोमेंट रॉयल रंबल हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक माना जाता है। ये इंसिडेंट हुआ था 2002 रॉयल रंबल में। मैच के दौरान सब, लेकिन असली ड्रामा एलिमिनेशन के बाद शुरू हुआ। अंडरटेकर इतने गुस्से में थे कि वो तुरंत वापस आए और उसने मेवेन पर ब्रूटल अटैक कर दिया। उसके अलग हिस्सों में उसकी बुरी तरह पिटाई की। इस वजह से मेवेन मैच में इफेक्टिवली वापस कम्पीट नहीं कर सके। लेकिन एक बात क्लियर करना जरूरी है कि मेवेन को रॉयल रंबल से ऑफिशियली एलिमिनेट किया गया था। बाद में गोल्डस्ट ने उन्हें ओवर द टॉप रोप के बाहर फेंककर एलिमिनेट किया। इसलिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेवेन नेवर एलिमिनेटेड लिस्ट का हिस्सा नहीं है। उसका नाम अक्सर इस लेजेंडरी अंडरटेकर अटैक की वजह से याद किया जाता है। लेकिन ऑफिशियल डब्ल्यू बात करते सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, नंबर 5, जेरी द किंग लॉलर 1997। ये इंसिडेंट हुआ था 1997 रॉयल रंबल में और ये रॉयल रंबल हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग लूप होल्स में से एक माना जाता है। मैच के शुरू होने से कुछ ही देर बाद लॉलर ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई। वो खुद रिंग से बाहर निकल गए, लेकिन टॉप रोप के ऊपर से एलिमिनेट होकर नहीं। इसलिए ऑफिशियली वो अब भी रॉयल रंबल मैच का हिस्सा थे। उसके बाद लॉलर आराम से कमेंट्री टेबल के पास जाकर बैठ गए और बाकी सुपरस्टार को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते रहे। जब रिंग के अंदर बाकी रेसलर एक एक करके एलिमिनेट होते रहे, लॉलर बाहर रहकर अपनी एनर्जी बचाते रहे। ये स्ट्रेटेजी उस वक्त काफी अनयूजुअल थी और फैंस भी इसे देखकर सरप्राइज हो गए थे। लेकिन जब मैच अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गया और सिर्फ कुछ ही सुपरस्टार बचे, तब जेरी लॉलर दोबारा रिंग में वापस आए ताकि वो फ्रेश कंडीशन में मैच का एडवांटेज ले सके। लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी ज्यादा देर तक काम नहीं चली। आखिर में ब्रेट हार्ट ने उन्हें ऑफिशियली ओवर द टॉप रोप एलिमिनेट कर दिया और उनका रॉयल रंबल सफर वहीं खत्म हो गया। ये मोमेंट इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि रॉयल रंबल सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं है। कभी कभी सुपरस्टार रूल्स और टाइमिंग का भी पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से जेरी द किंग लॉलर का 1997 रॉयल रंबल परफॉर्मेंस आज भी डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए एक यूनिक लूप होल्स माना जाता है। तो गाइज रॉयल रंबल में हर साल 30 सुपरस्टार इंटर करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ऐसे ही नाम रहे जिनके ऑफिशियल एलिमिनेशन कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। चाहे वो कर्टिस एक्सेल का फेमस #एक्सेलमेनिया लूप होल हो या फिर स्पाइक डडली और स्कॉटी द हॉटी के एंट्रेंस पर हुए सरप्राइज अटैक। ये मोमेंट्स प्रूव करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी कभी रूल से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है टाइमिंग। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इनमें से सबसे शॉकिंग केस आपको कौन सा लगा। और अगर आप चाहते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे रेयर फैक्ट, हिडन रिकॉर्ड्स और अनबिलीवेबल हिस्ट्री के बारे में और
और वीडियोस, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन कीप वॉचिंग WWE।